Welcome everyone to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting interesting revision of class 12 business study. So आज की इस क्लास के अंदर अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडी में हम चैप्टर नंबर 1 के एक इंटरेस्टिंग रिवीजन करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट को हम लिखने के साथ साथ हाथों हाथ याद भी करते हुए चलेंगे ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक याद रख सकें। और अल्टीमेटली अब तो टाइम ही बहुत कम बचा है, तो इसके अंदर आप सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके याद करते हुए चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास को और स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वर्ड आता है मैनेजमेंट का। तो व्हाट इज मैनेजमेंट डेफिनेशन? तो इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट अ सेट ऑफ फंक्शंस परफॉर्मिंग द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन एन इफेक्टिव मैनर एंड एफिशिएंट मैनर। ये याद हो गई है मैनेजमेंट की। प्रोसेस पे आ जाइए। इट रेफर टू द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटी गिवन द ऑर्डर दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट द थिंग डन। यानी इसमें स्टैंडर्ड सोचने का काम हो रहा है, प्लानिंग सोचने का काम हो रहा है कि आखिर हम किसके ऊपर ओवरऑल काम करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाइए इफेक्टिवनेस। इट रेफर टू द कंप्लीटिंग टास्क एक्टिविटी एंड अचीविंग गोल। इन अदर वर्ड सेइंग इज एंड दैट रिफ्लेक्ट द एंड और फाइनल रिजल्ट दैट आर कॉल्ड इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी क्या होती है? इट रेफर टू द कंप्लीटिंग टास्क एक्टिविटी विद द मिनिमम कॉस्ट। इन अदर वर्ड इफिशियंसी वर्ड आर डिनोट द कॉस्ट एनालाइज ऑफ वर्क। यानी कि अपने कॉस्ट को एनालाइज करते हैं अपने वर्क में कि आखिर हमें कितना खर्चा हुआ है, कितना नहीं हुआ है। एंड इन अदर हैंड दे आर ड्राइव्ड इन रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड पर्सन्स दैट आर कॉल्ड इफिशियंसी। तो ओवरऑल हमें समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इफेक्टिवनेस क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है। आपको उसे लिख लेना है और एक बार रिवाइज करना है, तब हम आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने वो लिख भी लिया होगा और मेरे साथ साथ याद भी कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट को और हर एक कैरेक्टर को याद कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक बार रिवाइज करते हैं देख के, एक बार बिना देख के। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सभी चीजें होती हैं इसमें। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी एंड मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। और एक और होता है हमारा मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। वो भी यहाँ लिख लीजिए आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, चलो एक बार अब बिना देखे रिवाइज करते हैं। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों? मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस, मैनेजमेंट इज डायनेमिक एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। हो गया? हो गया। ये सब चीज़ याद हो गई हमें। तो इसी तरीके से आपको भी रिवाइज करना है और होपफुली आप कर भी रहे हो, मुझे पता है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज मान लेते हैं इन सबको। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल क्यों? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन, मैनेजमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस। हो गया हमारा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें इजीली याद हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर में आगे। स्टूडेंट अब हम जल्दी से याद कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को और साथ में अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसके अंदर आता है हमारे बेसिकली प्रॉफिट, ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जब हम ये सब चीज़ अचीव करते हैं तो यही हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट होता है अपने प्रॉफिट को कमाने के बाद। फिर आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्ट। सोशल ऑब्जेक्ट के बाद आता है हमारे पास पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। पर्सनल और इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स एंड हायर लेवल्स ऑफ नीड्स। और अल्टीमेटली जब हम ये अचीव करते हैं, यानी वाला ऑब्जेक्ट हम अचीव कर लेते हैं, तो इसी के द्वारा हम सोशल ऑब्जेक्ट भी पूरा कर पाते हैं। अगर ये नहीं तो वो नहीं। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं एक बार। मैनेजमेंट इज हेल्प इन अचीविंग गोल्स, मैनेजमेंट इज इंक्रीज इफिशियंसी, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्ट एंड मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। चलो अब याद करते हैं। मैनेजमेंट help in increase efficiency, management help in achieving goals, management create in dynamic organization, management help in achieving personal object and management help in development of society.
ये भी याद हो गए। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और होपफुली आप मेरे साथ याद करते हुए चल रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और याद करते हुए चलना भी है, क्योंकि जो चीज़ आपको याद करनी है वो यहीं इसी वीडियो के साथ खत्म कीजिए ताकि आपको दोबारा याद करनी नीड ना पड़े। एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद अपनी कॉपी खोलो, अरे तो सब याद है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और भी कई सारी चीज़ें नई नई याद कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम जान लेते हैं अपने नए टॉपिक्स को, यानी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन एंड मैनेजमेंट एज एन साइंस। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्ट की डेफिनेशन को याद कर लेते हैं। तो मैनेजमेंट इट रेफर टू द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेंट टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। ये होता है आर्ट की डेफिनेशन। एज एन साइंस की बात कर लेते हैं। इट रेफर टू द सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज टू एंड दिस एक्सप्लेन द सर्टेन जनरल ट्रूथ ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो यानी याद रख लेना है कि जनरल लॉज के ऊपर काम करती है। इट रेफर टू द तो इतनी याद कर लेना। इट रेफर टू द सिस्टमाइज्ड बॉडीज ऑफ नॉलेज टू दे एक्सप्लेन द सर्टेन जनरल ट्रूथ बिकॉज दे आर रन ऑफ जनरल लॉज। ये याद हो गया। हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। तो व्हाट इज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन? इट रेफर टू द एट इकोनॉमी विच इज कंडक्ट बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल विच इज यूज्ड इन पार्टलिंग ऑफ यू सर्विंग द डिफरेंट वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। याद कर ली हमने यहाँ पर। अब हमने मैनेजमेंट आर्ट की याद कर ली, साइंस की भी याद कर ली, प्रोफेशन की भी याद कर ली। होपफुली आपको भी याद हो गई होंगी, मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे, याद भी कर रहे होंगे। अब इसके बाद वाला जो हमारा यूनिट है, यानी सेक्शन जो है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके अंदर कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है। उसके अंदर चीज़ें समझने वाली हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को काम के अंदर लाना। और सबसे ज़्यादा काम होता है हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट पे या फिर सुपरवाइजर मैनेजमेंट के ऊपर, जिनका ये काम होता है कि उस काम को करके दिखाना। ठीक है, बस ये चीज़ हमें याद करनी है। इसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये लिखना चाहिए। ये मैं इसलिए याद करवा रहा हूँ कि ये कुछ ऐसे बुक के कीवर्ड्स हैं, कभी कभार जब आप इन्हें फर्स्ट लाइन पे लिख दोगे तो आपके एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ भी बंदे को आता है। इसके बाद आपको नीचे अपनी लाइनों में लिख देना है, एक्सप्लेन कर देना है जो जो आपको पता है। बट ये याद कर लोगे तो आप काफ़ी बेनिफिट में रहोगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन का फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन के फंक्शन में पहले द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या है, हमारे जितने फंक्शन है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, उनके साथ साथ आपको क्या लगा देना है, कोऑर्डिनेशन लगा देना है। आपके यहाँ पे एसेंस ऑफ मैनेजमेंट तैयार हो जाएंगे। फिर इसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट, बेनिफिट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, बेनिफिट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, कोऑर्डिनेशन इज हेल्प ऑन ग्रुप एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन इज हेल्प ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मैनेजमेंट इज हेल्प ऑन डायनेमिक फंक्शन। तो बहुत सारी आप चीज़ें निकाल सकते हो अगर आपने पहले वाले इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट याद कर लिए होंगे तो। सो होपफुली आप बना भी पाओगे, आपको बनाने भी हैं। तो जितने भी आपने नोट्स अब तक लिखे हैं और आगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के और कोऑर्डिनेशन के भी लिखने हैं आपको ज़रूर। और लिखने के बाद अगर आप मुझे चेक करवाना चाहते हैं, अब आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भेज सकते हैं और कमेंट सेक्शन के लिए बता सकते हैं। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर अप करेंगे अपने सेकंड चैप्टर की रिवीजन को और साथ साथ याद करते हुए चलेंगे ताकि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।